और एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मिथिल दोषी जी। हमारे साथ मौजूद है मिथिल जी। मैं तो कंपनी का नाम ही भूल गया। गैलेक्सी पीछे लिखा आता है ना। नहीं नहीं, सेंट्रल ब्रोकिंग ही बोलिए, कोई इशू नहीं। सर ये ना मतलब आपने ना वो पीछे दोनों लोगों को क्लब कर दिया ना। मतलब सेंट्रम ब्रोकिंग ही ठीक है, उसके बाद जो नया ऐप लॉन्च किया है उसका नाम एक बार फिर से बता दीजिए। सेंट्रल गैलेक्सी। सेंट्रम गैलेक्सी। सेंट्रम में तो छोटे छोटे, गैलेक्सी इतना बड़ा लिखा हुआ है तो पीछे एकदम से हाँ, वो इंट्रोड्यूस बोला हुआ करते समय झटका चेंज लग करने जाता है। वो बोला हुआ चेंज करने के लिए, हो जाएगा थोड़ा टाइम। क्या क्या मिलता है सर ऐप पे? हाँ। ऐप पे मिलता क्या क्या? कुछ नई चीज, कुछ अत्याधुनिक चीज, कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टाइप कुछ लगाइए। मतलब क्या मिलता है, क्या ऐप पे क्या फीचर मिलता है? फीचर्स तो सर बहुत सारे डाले हुए हैं उसमें। आपकी आवाज धीरे आ रही फीचर्स है। एक मिनट मैं अपने यहाँ वॉल्यूम चेक कर लूँ। सर सही है। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत सारे ऑप्शंस वालों के लिए है, डिलीवरी वालों के लिए है। ओवरऑल बहुत सारे फीचर्स है, डिस्कस करते। अभी वीडियोस अब धीरे धीरे लॉन्च हो रहे, जैसे जैसे वीडियो तो आपने टेक्नोलॉजी लगा दिया होगा बढ़ती ना, है। यूट्यूब वगैरह पे हर जगह पे वीडियो लग गया नहीं, होगा। वो हर एक स्टेप बाय स्टेप से सेबी अप्रूवल जाता है ना हर एक के लिए, अच्छा। सब वजूद डालने के लिए। इसमें भी ऐप लॉन्च यस करते यस, समय सभी का हर चीज के लिए सर सेबी अप्रूवल चाहिए। सर ये मार्केट तो थोड़ा सा मार्च सीरीज में कुछ वापस आएगा सर? मतलब बहुत बहुत ज्यादा तनाव हो रहा है सच्ची अब तो। मतलब क्या जो यूट्यूब से पढ़ के आए वो भी गए, जिन्होंने पढ़ाई करी थी फाइनेंस की वो भी गए तो मतलब सभी गए। अब तो एक ही कश्ती में सवार हैं। मतलब जिसको नहीं भी आती थी मार्केट वो भी डूब गया, जिसको आती थी वो भी चला गया। मतलब बहुत बुरी तरह हालत देखने को मिल रही देखिए, ये तो एक अच्छे खासे रैली के बाद ये कंसोलिडेशन, ब्रेकडाउन और कंसोलिडेशन फेज दोनों आना बनता है। जो बहुत टाइम से मार्केट देख रहे हैं उन्होंने शायद से ये सब कुछ देखा हुआ है पहले भी। जो नए आए हुए हैं, उन्होंने ये चीज नहीं देखी हुई, तो उनके लिए ये नई होगी कि कितना गिरेगा। वेट करते करते ऑफ बजाय गिरते हुए दिखते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऑफकोर्स ऐसी मोमेंटम्स और थोड़ी हमें देखने मिल सकती है। बट घूम फिर के हमें ये भी देखना है कि आगे के लिए बाद में पिक्चर थोड़ा अच्छा रहने के लिए बॉटम आउट सिचुएशन आने के स्ट्रॉन्ग चांस है। है। ओपन हो गए सर, 180 पॉइंट नीचे चले गए सीधा झटके से। ये 3 दिन बेचारा रुका है 22,500 के लेवल पे, एक्सपायरी काटने की कोशिश कर रहा था। ये तो आज के सत्र को मिला के फिर तो 5% नीचे हो जाएगा फरवरी में निफ्टी। आज आखिरी दिन है फरवरी में। मार्च चीज आज से शुरू हो गई है लेकिन महीना नहीं खत्म हुआ अभी। 28 फरवरी अभी तो इस ये महीना अभी तनाव बाकी है। सर ऐसा हो सकता है कि चलो आज नीचे चले जाते हैं, 200 पॉइंट नीचे हो गए हो, लेकिन फिर मार्च में तेजी आ जाए। कुछ ऐसे आपको लेवल्स दिखाई दे रहे हैं जहां से मार्केट पलट सकता है। अब तो 22 350 आ गए, 22 350। यहां तक तो अब हम बार बार बोलते हैं ओवरसोल्ड लो, ओवरसोल्ड लो, ओवरसोल्ड लो। कितना ओवरसोल्ड जा रहा है, जा ही जा रहा है। देखिए, अभी के लिए जैसे हमने पिछले भी बहुत सारे शोज में मेंशन किया था, 22,500 के नीचे नेक्स्ट लेवल आता है 22,200 का। 22,200 भी ज्यादा दूर नहीं है, 200 पॉइंट तो ऑलरेडी नीचे है, 150 पॉइंट और बचा हुआ है यहाँ से अप्रोक्सीमेट। तो वहां पे देखना है। ऑफ कोर्स वेट एंड वॉच वो लेवल तक करेंगे कि मंदी आगे कितनी और कंटिन्यू रहेगी। पर अभी के लिए यहाँ पे कोई भी बाइंग कंफर्मेशन हमें नहीं दिख रहा। हम जो कंसोलिडेशन भी दिख रहे हैं वहां पे देखिए, लास्ट 3 दिन का भी नैरो रेंज के अंदर था, 100 पॉइंट के बीच में निफ्टी चली, बल्कि कल के एक्सपायरी दिन पे भी देखा जाए तो ओवरऑल मोमेंटम एकदम 100 पॉइंट के अंदर ही थी ओवरऑल। तो कहीं ना कहीं ऑफकोर्स स्ट्रिक्ट मोमेंटम भी इंडेक्स मैनेजमेंट देखने मिला था स्टॉक्स में, और वो हिसाब से कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी का आउटलुक अभी भी कंटिन्यू नहीं दिख रहा था। हम्म। खरीद ले- खरीदने कि नहीं खरीदें मार्च सीरीज के लिए? अच्छा मैं ना स्टॉक्स लगाता हूँ पहले तो। बाइंग मेरे के को लिए तो अभी भी कंफर्मेशन नहीं। कंफर्मेशन नहीं है बाइंग के लिए। मतलब 450 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी, 200 पॉइंट नीचे निफ्टी। सीरीज आज शुरू हुई हुई है। अक्सर ना सीरीज के शुरू होने में कुछ हरियाली हरियाली देखने को मिलती है, टच करके ऊपर आता। आज एशियाई मार्केट की ऐसी बैंड बजी पड़ी है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने तो तारीखें बता दी किस कंट्री के ऊपर किस तारीख को लगाएंगे टैरिफ। और हुआ ये कि आज निफ्टी का कोई भी अच्छा है, कोल इंडिया 2.5% ऊपर। इन्होंने ना मेरे ख्याल से नॉर्दर्न जो कोल फील्ड है उसके कोयले के दाम सेट किए हैं इन्होंने। उससे कह रहे हैं कि लगभग कितना 3200 करोड़ रुपए के आसपास कमा लेंगे रेवेन्यू। हाँ, नॉर्दर्न कोल फील्ड्स की जो कीमत रखी है कोयले की वो 300 रुपए प्रति टन रखी है, और उससे लगभग 3877.5 करोड़ रुपए कमा लेंगे कोल इंडिया। तो आज गिरते बाजार में एक स्टॉक जो ऊपर है बताओ, वो है कोल इंडिया। सर ये टेक्निकल में क्या लग रहा है ऊपर, या फिर ऐसे ही बस आ गया अभी रुके? देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो 375 का जो लेवल है आज का ऑलमोस्ट जो हाई है, वो उसका 50 डे मूविंग एवरेज का
रेजिस्टेंस जोन है, प्रीवियस रेजिस्टेंस का भी यही जोन है देखा जाए तो। अभी ये देखना है कि ये आगे पैन आउट कैसे करता है। ये अगर उसके ऊपर निकलता है तो 400 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस आते हुए दिखेगा ये स्टॉक पे। पर अभी के लिए यहाँ पे आज के गैप अप के मूव के बाद से तो हमें देखना है कि अभी ये ब्रेकआउट करके होल्ड करेगा तो हमें थोड़ी पुल बैक रैली देखने मिल सकती शेयर मार्केट है भाई, और ये जो है अब दिखाऊं आपको तो चढ़ेगा क्या, मैं बताऊं, तारे बनाने वाली कंपनी केबल। सर कैसे लग रहा है केबल स्टॉक? आज 2-2% ऊपर आए पॉलीकैब और के इंडस्ट्रीज। ये है मार्केट असली। है। 19% गिरने के बाद 2% की रैली, ऑफकोर्स जो फॉल था ऑफकोर्स कंपैरेटिव ज्यादा स्ट्रॉन्ग फॉल आया हुआ था। जो हिसाब से अल्ट्राटेक का बिजनेस आउटलुक था 1800 करोड़ के सामने, और सामने ये सारे स्टॉक्स का मार्केट वाइड अप जो हिसाब से गिरा हुआ था कल के दिन पे ज्यादा था, तो पुल बैक रैली आना बनता है। आगे के सतह पे देखना है हमें कि मोमेंटम कैसे आगे फर्दर पैन आउट होती है, क्योंकि अभी तक कहीं पे भी कंफर्मेशन नहीं कि इतना बिजनेस आएगा। दे आर जस्ट थिंकिंग। तो ऑफकोर्स बिजनेस इंपैक्ट होगा, बट कैसे होगा वो तो आगे जाके थोड़ा पता चलेगा। अभी के लिए तो आज के लिए थोड़ी पुल बैक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉलीकैब में। 4850 और 4900 के आसपास में एक रेजिस्टेंस है, रिट्रेसमेंट रेजिस्टेंस है पूरे फॉल के कल के दिन का। तो वो एक रेजिस्टेंस है, थोड़ा कॉशियस रहेंगे। डिप पे अभी भी ऐसा कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी तो दिख नहीं रहा, क्योंकि चार्ट पे तो प्रॉपर ब्रेकडाउन लेवल ही है बिकॉज ऑफ द न्यूज। ब्रेकडाउन कल के सत्र में हो गया, आज निचले स्तर से थोड़ा सा उछाल देखने को मिल रहा है। फिर है इंडिगो, ये कह रहे हैं कि इनका मार्केट शेयर जो है वो थोड़ा सा और बढ़ गया है, लीडर तो है ही ये इंडियन एविएशन स्पेस में। आपकी राय से स्टॉक कैसा लग रहा है मार्च सीरीज के लिए? देखिए ओवरऑल देखा जाए तो ये 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक चल रहा है, और कहीं ना कहीं इसका 4600 के ऊपर एक ब्रेकआउट लेवल आएगा जो हायर लेवल से ट्रेंड लाइन बनी है 5000 के स्तर से। तो अगर 4600 के ऊपर मूव आते हुए आएगा तो हम थोड़ी रैली देख सकते हैं यहाँ पे 4800 4900 के लिए। बट देखेंगे ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट भी सपोर्टिंग नहीं है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे यहाँ पे। और क्लियर कट ब्रेकआउट्स और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे चल सकते हैं। सपोर्ट अभी के लिए आता है 4350 का नीचे के लेवल पे। मेटल, ऑटो, आईटी सब नीचे चला गया अचानक से आज के सत्र में। मेटल, ऑटो, आईटी ये इंडेक्स सबसे ज्यादा टूटे हैं। मेटल्स पे जो टूटा उसमें टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, ये सब स्टॉक्स आपको नीचे दिखाई देंगे। बैंक्स भी जो टूटे उसमें इंडसइंड बैंक सबसे ऊपर, ऑटोज में एमएनएम और टाटा मोटर्स सबसे ऊपर 2% 3%, इस क्वांटम से टाटा मोटर्स और एमएनएम के स्टॉक्स टूट गए हैं। आईटी में टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन्फोसिस सब नीचे 2-2% 3-3% नीचे। बहुत बहुत ही टाइट हालत में कर रहे हैं अभी कामकाज। तो वाकई आज जो बाजार की शुरुआत हुई उसमें पहले सीरीज के पहले दिन इतना बड़ा झटका, अब पता नहीं बाजार ऐसा सह पाएगा कि नहीं सह पाएगा। एक और स्टॉक है जो हरे निशान में है, वो है श्रीराम फाइनेंस, और एक और स्टॉक है वो है ग्रासिम। ग्रासिम कैसा लगता है? आमतौर पे हम शो में डिस्कस नहीं करते सुबह सुबह, लेकिन ग्रासिम अभी कैसा लग रहा है आपको ये चार्ट्स पे? देखिए स्ट्रक्चर वाइज ओवरऑल वीक है। 2490 के रेजिस्टेंस है जो कंसोलिडेशन करके ग्रेजुअल लोअर टॉप लो बॉटम बनाते हुए स्टॉक नए लो की तरफ से एक्सपेक्ट कर रहा है। नेगेटिव रिवर्सल भी बनी थी वही सेम रेजिस्टेंस जोन पे 2490 के यहाँ पे। तो वो हिसाब से तो एक नया लो जो प्रीवियस लो था 2276 का, उसके नीचे का एक सिग्नल है नए लो के लिए। पुल बैक पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बाइंग के लिए अभी तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, आईटीसी कैसा लग रहा है सर? एफएमसीजी मेजर, आईटीसी का स्टॉक अभी कैसा लग रहा है? सर देखिए सब स्टॉक्स ऑलमोस्ट लो के यहाँ पे ही चल रहे हैं, तो वैसे तो कुछ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अभी भी नहीं दिख रहा है। इमीडिएट सपोर्ट है जो रिसेंट लो है 395 का, अगर वो उसके नीचे जाता है तो सेलिंग ट्रिगर हो सकती है। अपसाइड पे 420 का रेजिस्टेंस है। मैं आपका काम थोड़ा और मुश्किल कर देता हूँ। बहुत सारे व्यूअर्स हमारे साथ कनेक्टेड है, सब अपना सवाल पूछना चाहते हैं, तो सब पूछे मिथिल जी से सवाल। इस समय तो ऐसी हालत हो रही है मार्केट की। राजीव जैन जी बोले निफ्टी की पुट है इनके पास 22,300 की, 6 मार्च की है, और 54 रुपए पे है। लॉटरी लगी होगी सर, कितने की चल रही है 22,300 की पुट? एक सेकंड। 22,300 की पुट है इनके पास, और तगड़े तरीके से आज के सत्र में नीचे गया है निफ्टी। एक अभी तो चला है 90 रुपीज 170 का हाई है। ओलो इनके पास नीचे की खरीद है सर, अभी क्या करना चाहिए? 22,300 की पुट में कर लें अपनी पोजीशंस बुक? थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, मार्केट वीक ही लग रहा है वो हिसाब से। आज के डे लो का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के 70 रुपीज का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के कंटिन्यू कर सकते हैं पोजीशन। देखा जाए तो लास्ट
एक ये सीरीज का जो चार्ट है उसके अंदर ये कंसोलिडेशन मूव के अंदर अगर ये अपसाइड पे वापस 170 के ऊपर ब्रेक देता है तो यहाँ पे फर्दर रैली आने देख सकते हैं ये पुट में। लक्ष्मीकांत यादव जी बोल रहे हैं, सर मैं सितंबर 2024, बाप रे, सितंबर 2024 से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो क्या? चलो कोई बात नहीं, होता है पहले ही स्टार्ट में कभी कभी गियर, पहले गियर की जगह रिवर्स गियर लगा, कोई बात नहीं। सितंबर 2024 में एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ म्यूचुअल फंड में 1 लाख रुपए लमसम में इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि रिटर्न पॉजिटिव भी होता है म्यूचुअल फंड में। 17% गिर चुका है, क्या करना चाहिए? एक तो सेक्टर गलत पकड़ लिया और ऊपर से समय भी गलत पकड़ लिया। इसका मतलब ये नहीं, ऊपर से एक मुश्त निवेश कर दिया ये भी गलत, और ऊपर से सोच भी गलत कि पॉजिटिव रिटर्न मिलते हैं, तो चार चीजें गलत हो गई। लेकिन चलो अब सीख भी तो मिल गई ना, लर्निंग भी तो है कि नहीं, म्यूचुअल फंड में और किसी भी मार्केट के किसी भी टूल में ऐसा गारंटेड ही नहीं है कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगी और आपको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। समय दोगे तब मिलेगा, और वो भी सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करोगे तब मिलेगा। प्लान जो भी आपने चुना हो, अब आपने थीमेटिक फंड या फिर सेक्टोरल फंड की तरफ रुख कर लिया, पीएसयूज जब चलेंगे तब पैसा बनेगा, तो एक ही तरीके से पार होगी ये वाली नैया। वो है कि आप प्लीज और प्लीज सिस्टमैटिकली कर डालो इसमें जो भी करना है आपको, पर मंथ धीरे धीरे करके लगाते चले जाओ, रुकना नहीं। इन लेवल्स पे लगाते चले जाओ, और आप देखोगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम और निकल जाओगे उस वाले म्यूचुअल फंड में। देखते रहोगे घूर घूर के तो होगा ये, वो पैसा झूलता ही चले जाएगा। हो सकता है 3 साल, 2 साल, 4 साल आपका पैसा ऊपर नीचे उतरा है, आपको कोई रिटर्न ना मिले और आप ब्रेक इवन पे भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो सिस्टमैटिकली करो, बाजार की गिरावट से डरो मत, और धीरे धीरे करो। लाख नहीं, जितना लाख किया था उसका अब टुकड़ों में बांटो, 5-5 हजार रुपया, 3-3 हजार रुपया, 2-2 हजार रुपये पर मंथ। इस तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम 2-2.5 साल में आप नलीफाई कर जाओगे इस पूरे नेगेटिव को। और इनफैक्ट यहां पर तो बढ़ा देनी चाहिए जितना गिरावट थी। तो अगर आप 5 हजार रुपये प्रति मंथ के एसआईपी भी करोगे तब भी कोई बात नहीं, फंड यही, नया चेंज नहीं करना। अगर कोई नया लेना है तो उसको रखो अलग, पीएसयू सेक्टर में नहीं। उसमें जा सकते हो आप किसी फ्लेक्सी कैप या फिर मल्टी कैप फंड में, तो वो आपको लंबी अवधि में ज्यादा एक बेहतर रणनीति होगी। सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करना, गिरावट से बिल्कुल डरना नहीं अगर म्यूचुअल फंड पे आए हो तो। और दूसरी चीज, हम ना फंड्स के नाम सजेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर रजिस्टर्ड आरएस। वो आईएएस का काम होता है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स का। तो आप किसी भी सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ सकते हो फंड के नाम। अभी तो खैर पूरी मार्केट, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे फिर स्टॉक, सब कुछ गिर रहा है। रवि कोलिया जी बोल रहे हैं टाटा मोटर लेने का टाइम आ गया क्या? अभी तो सर टेस्ला लेने का टाइम आ रहा है धीरे धीरे। सर टाटा मोटर बहुत बुरी तरह गिरा है, बहुत ज्यादा नीचे है, और कोई रिकवरी नहीं आ रही। आर्टिकल बहुत मोटे मोटे छप रहे हैं, वीडियोस ऐसे बन रहे हैं कि लोगों ने ना इतिहास बताना शुरू किया कि टाटा मोटर कैसे बनी थी, फिर इंडिका आई थी, फिर उसके बाद जैगुआर लैंड रोवर आई थी, फिर उसके बाद फिर टाटा मोटर ने क्या क्या किया था जिंदगी में। पर स्टॉक हो ये रहा है कि स्टॉक 1000 से ऊपर ट्रेड करता था, 1100, और अब चल रहा है 636। तो वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं हो रहा। अभी करें क्या? देखिए ट्रेंड तो अभी भी वीक है स्टॉक वाइज देखा जाए तो ओवरऑल। टेस्ला के न्यूज के साथ साथ ऑफकोर्स जो हिसाब से इंपोर्ट पे ईवी डिस्काउंट दिया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बिजनेस इफेक्ट भी हो सकता है। तो एक्सपेक्टेशन से ये स्टॉक 600 की तरफ जा सकता है। 600 पे एक मल्टीपल रेजिस्टेंस सपोर्ट है, वो देखना है हमें कि वहां पे कैसे पैन आउट करेगा। अभी और कल के दिन पे हमें ऑटो नंबर्स भी देखने मिलेंगे, तो ऑटो नंबर्स के लिए वेट करते हैं थोड़ा कि जो आगे के सिग्नल्स थोड़े दे सकता है। बट ट्रेंड वाइज स्टॉक का चार्ट वाइज ओवरऑल वीक ही दर्शा रहा है। वैसे बड़ा जबरदस्त आ गया ना लेवल 630, और 600 का लेवल कितना अच्छा सा लेवल है ना, सितंबर 2023 वाला लेवल। रुक जाएगा इस बार यहाँ पे? देखिए हम तो चाहते हैं पूरा मार्केट रुक जाए गिरने से, चलो आज आपने बट बोल दिया देखते तो रुक हो। जाएगा, आज आपने बोला तो रुक ही जाएगा फिर तो। 22,300 बहुत हो गया। हम नहीं चाहते कि 22,000 के लेवल के नीचे जाए, सीरियसली बहुत बहुत अच्छा नहीं लग रहा मार्केट देखते देखते ना। तो क्या पता आज के बाद से बिकवाली ना हो तो मजा ही आ जाए। पर अभी तो तनाव खैर दिख रहा है स्क्रीन पे। इंडियन होटल कैसा लग रहा है? शिवम भार्गव जी बोल रहे हैं इंडियन होटल का पी मल्टीपल चेक कर रहा था, पूरे होटल इंडस्ट्री में सबसे ऊपर दिखाई दे रहा था। पर है ये कि देख ही लिया सबने महाकुंभ। तो सर आप हुआ है हो प्रयागराज वैसे इस बार? नहीं सर नहीं जा पाए अभी तक। आप जाके आ गए हमारी तरफ से, आपने डुबकी लगा ली। 144 साल में एक बार आया मौका, और बताओ 70 करोड़ जनता ने हथिया लिया वो वाला मौका। हमने भी लगा ली डुबकी, बहुत ही मजा आया खैर वैसे। एक बार तो जोश आ जाता है, वहां तक जाने में थोड़ा जोश हल्का रहता है, वहां पर पहुंच जाओ तो बहुत जबरदस्त जोश यस होता यस। है। अच्छा, पर अभी ये जैसे इंडियन होटल कल ना एक स्टॉक चल रहा था, मैं देख रहा था
EIH लिमिटेड, वो लोअर एंड पे पलटा था, इंडियन होटल नहीं पलट रहा अभी, इस पे क्या करना है? 711 के लेवल पे पहुंचा। देखिए ओवरऑल स्टोरी देखा जाए मोमेंटम तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म अच्छा है, बट अभी के लिए थोड़ा पेन रह सकता है ये स्टॉक पे। नीचे पे 675 650 के लेवल शायद से हम देख सके। 200 डे मूविंग के आसपास है, पहले भी पास्ट में थोड़े दिनों पहले भी पलटा था। अभी इंपॉर्टेंट रहेगा करंट लेवल जो है, देखा जाए तो इसका मूविंग एवरेज जो आता है वो 700 के आसपास पे है। अगर 700 से पलटता है तो हम थोड़ी पुल बैक रैली देख सकते हैं, वरना नीचे के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं 675 650 के लेवल्स नीचे। यार मैं ये सोच रहा था, लगा लो टैरिफ जितने लगाते, होटल पे कैसे लगाओगे? क्या पता कोई फॉर्मूला यहाँ पर भी निकलता हो, होटल पे तो नहीं लगा सकते, और रहोगे भी तो आगे फिर ताज में ही रहोगे। तो वही तो चीज है ना कि कुछ कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होंगी जिसपे टैरिफ और का असर जो है हो सकता है थोड़ा कम पड़ जाए। हाँ पर अभी संभल तो कुछ भी नहीं रहा, नो डाउट, चाहे होटल है पर वो भी नहीं संभल रहे, और थोड़ा ना इक्विटी वैल्यूएशन स्ट्रेच जो भी थी वो अब डिस्काउंट पे ट्रेड करेंगे, सेल लगी हुई है, अच्छी क्वालिटी की शर्ट भी बहुत सस्ती मिलेगी, अच्छे होटल भी बहुत सस्ते। तो अभी तो आप ये समझो कि बिल्कुल बॉटम पे अगर मिले तभी खरीदेंगे। तो यहां से थोड़ा और सा कहां पर सपोर्ट बताया वो बताना, वहां पर खरीदने की कोशिश करते हैं। 600 क्या बताया आपने? 675 650 के दो लेवल से नीचे। 650 670 के आसपास, 650 675 के आसपास खरीदेंगे उस वाले लेवल्स पे, वो वाले लेवल्स ठीक है। अच्छा उसके बाद 4 साल की मंदी, 4 साल की तेजी आई तो 1 साल की मंदी से क्यों घबराएं, ये लिखा है ना प्रफुल्ल ठाकरे जी। बिल्कुल बुरा नहीं है इसमें, बिल्कुल बुरा नहीं है प्रफुल्ल जी सच्ची में, लेकिन वो 1 साल की मंदी में कुछ खरीद लेना, पता लगे फिर 4 साल की तेजी आ गई। अच्छा उसके बाद फिर सुधीर जी बोल रहे हैं LNT लॉन्ग टर्म के लिए पूछे सर सारे स्टॉक्स इन्होंने सर, नाम भी ऐसे से लिख के दिए, मैं तो पूरा पोर्टफोलियो बनवा दूं उनका ऐसे ही। नाम देखो आप, LNT, ग्रासिम, वरुण बेवरेजेस, CDSL, KPIT। थैंक्स। देखिए एलएनटी पे एक ही कॉज ऑफ कंसर्न है कि इसने अपना जो मल्टीपल वीक सपोर्ट था वो तोड़ा हुआ है, जो आता है करीबन करीबन 3325 3330 के लेवल्स के आसपास। अभी लास्ट हफ्ते में भी कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल पे क्लोजिंग, वही लेवल के आसपास में क्लोजिंग आई थी लास्ट वीक में, बट ये वीक में पूरा पलट गया है और ये अभी करंटली वीक लो पे चल रहा है। तो थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न रहेगा यहाँ पे, डिप देख सकते हैं हम शायद से, क्योंकि अभी जब वीकली चार्ट पे या फिर मंथली चार्ट पे वीकली चार्ट पे देखेंगे या फिर मंथली पे देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन जोन हमें दिखता हुआ दिखेगा। तो थोड़ा पेन और ये स्टॉक में आते हुए हम देख सकते हैं। एक्सपेक्टेशन रहेगा थोड़ा कि डिप पे ये 3000 के लेवल से एक बार टेस्ट कर सकता है नीचे पे, जो एक और सपोर्ट है। तो ऑलमोस्ट 180 पॉइंट्स यहाँ से हम थोड़ा फॉल और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है ग्रासिम, ये तो सुबह भी डिस्कस हुआ था, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है? देखिए सर लॉन्ग टर्म के लिए सेम चीज है, ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड बुलिश है। अभी के लिए थोड़ा शॉर्ट टर्म पे रह सकता है, यहाँ पे 2200 का सपोर्ट है। अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो 2200 का एक सपोर्ट है। 2200 के लेवल्स पे अगर डिप मिलता है तो वहां पे रीविजिट किया जा सकता है कि वहां पे तभी कैसे पैन आउट होता है ओवरऑल। तो मैं आपको बताऊं, एक ना शेयर है वो ना हरकत कुछ ऐसे से कर रहा है, खींच गया ना बाजार को तो बहुत तगड़ा जाएगा ऊपर। देखो होता है कभी कभी हम देख रहे होते हैं उल्टा हो जाता है, हमारी सोच से भी उल्टा। उसमें ना एक तो ITC बार बार डिस्कस होता है, और दूसरा ना एक है रिलायंस इंडस्ट्रीज, अभी तक चला ही नहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज, और कोई ध्यान भी नहीं दे रहा। वो पता ही है कि बाजार का हाथी है, जिस दिन ये पलटा तो बाजार में एकदम से धूम करके कुछ होने वाला है, ये भी बात समझ में आती है। अब ये रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे अभी LNT डिस्कस हो रहा था ना, एक इंपॉर्टेंट लेवल पे उसके नीचे जाके ट्रेड कर रहा है, ये भी बिल्कुल वही कर रहा है सर। ये है कुछ इशारा कि जो LNT अभी हमने देखा, रिलायंस देखा, लग तो रहा है कि ब्रेक डाउन हुए हैं, ब्रेक डाउन हुए हैं। अगर उल्टे पड़ गए तो, फॉल्स हो गए ब्रेक डाउन तो बिल्कुल अपने बेस पे मिल रहे हैं ये सब स्टॉक्स। रिलायंस देखिए ऑलमोस्ट अपने मल्टीपल सपोर्ट के आसपास में ही है। लास्ट वीक भी यही लो के आसपास पे था 1190। आज आज का लो भी ऑलमोस्ट हम अगर देखा जाए तो हमें 1200 के आसपास का लो है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये लेवल्स पे अगर कंसोलिडेशन थोड़ी देखने मिलती है और 1230 के ऊपर अगर निकलता है तो हम थोड़ी पुल बैक रैली यहाँ पे देख सकते हैं 1280 1300 के लेवल्स के लिए। बट प्रेशर में है स्टॉक ये भी, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ये साथ साथ नहीं चल रहा है, जहाँ पे वीकनेस है तो ये या फिर अंडर परफॉर्म कर रहा है या फिर साइडवेज मोमेंटम दे रहा है कहीं ना कहीं। कोई अच्छी खबर आ गई ना दुनिया भर में, एक भी इतनी खराब खबर में सोचो अगर कोई एक अच्छी खबर आ जाए तो सब कैसे कूदेंगे स्टॉक मार्केट में खरीदने के लिए। इसलिए ना हर जगह मंदी मंदी हाहाकार मचा हुआ है। आज का सत्र तो बिताना बहुत मुश्किल हो रहा है, शुरू के 15 मिनट ही नहीं गुजरे ढंग से, 22,300 के लेवल को तोड़ दिया निफ्टी ने,
और अक्रॉस द बोर्ड बिकवाले दिखते हैं। मुश्किल से पांच तीन स्टॉक्स, मुश्किल के तीन चार स्टॉक्स ऊपर दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब मामला ढीला है। और लार्ज कैप्स की तरफ इन्फ्लेशन ज्यादा है, मिड कैप्स की तरफ कम है। बाजार पे अगर आज के सत्र की पिक्चर देखोगे, आज का पूरा जो सिनेरियो हो उसमें, अ, एक मिनट। उसमें 43 स्टॉक, मतलब इतनी खराब पोजीशंस की लगभग 46 शेयर्स निफ्टी के लाल निशान में, चार पॉजिटिव। और उसके बाद अगर आप निफ्टी 500 की बात करोगे तो 478 के आसपास नेगेटिव हैं, सिर्फ 22 पॉजिटिव। इस तरीके की मार्केट देखने को मिल रही है। पूरी मार्केट में 1:10 चल रहा है, एक शेयर चढ़ा है तो 10 शेयर गिरे हैं। ऐसी मार्केट देखने को मिल रही है, तो काहे किस लिहाज से संभालें आज के सत्र में मार्केट को। बहुत ही तगड़ा ब्रेकडाउन मार्च सीरीज के शुरू में ही देखने को मिल गया। बच जाएंगे तो यही बस बहुत बड़ी बात है। आज 22,300 के लेवल के नीचे गए। 1:10 अनुपात ये है कि एक शेयर चढ़ने वाला, उसके मुकाबले 10 गिरने वाले। और निफ्टी बैंक पे मुश्किल से कोई एक शेयर ही होगा जो चढ़ा होगा, वो भी नहीं। एफएनओ में मुश्किल से एक दो तीन चार पांच छह सात आठ 9 शेयर्स चढ़े हैं, बाकी सब गिरे हैं वायदा कारोबार के शेयर। और जो चढ़े हैं उसमें सिर्फ ये 0.17%, 0.18%, 0.2%, इस क्वांटम के भी रिटर्न्स जोड़ने पड़ेंगे। ऐसे वाले शेयर्स में तेजी देखने को मिल रही है। कोई बहुत अच्छी तो मार्केट आज शुरू में नहीं नजर आ रही है। लीथल सेलिंग जिसे हम कहते हैं, वो आज के सत्र में होती हुई नजर आई है। अनिल अनुजा जी बोल रहे हैं, सर कुछ स्टॉक्स जिसमें चंबल फर्टिलाइजर है, इसके शॉर्ट टर्म टारगेट्स, एवरेजिंग लेवल बताओ सर, टारगेट मत बताओ। चंबल फर्टिलाइजर के एवरेजिंग लेवल क्या है? देखिए, देखा जाए तो चंबल फर्टिलाइजर ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाईज के यहाँ पे टेस्ट हुआ था अभी रिसेंटली। अभी जो सब आज के दिन पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है हमें। नेक्स्ट सपोर्ट इसका आता है 50 डे मूविंग एवरेज का 500 रुपये, 510 रुपये के आसपास। और इसका 200 डे मूविंग एवरेज आता है 495 के आसपास। तो ये दोनों लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे अभी के लिए। देखा जाए तो ऑफकोर्स ट्रेंड बुलिश है, प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी ओवरऑल मार्केट नीचे है, तो ऑफकोर्स ये स्टॉक में भी प्रॉफिट बुकिंग हम थोड़ा देख पाएंगे। अगर पहले गिर पाएंगे तो एक बार प्रॉफिट बुक करना इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। निकल जाना चाहिए, मतलब इस वाले स्टॉक में से रुकना नहीं चाहिए। आज के सत्र में जिस तरीके की 7% की गिरावट कोई आम बात नहीं है। फिर से फॉल्स ब्रेकआउट ही है। कल भी बोल रहा था धोखेबाज शेयर है, ये नहीं जा पाएगा ऊपर, फंस जाओगे। अच्छा, उसके बाद फिर यही चीज है कि मोतीलाल ओसवाल, इसमें एवरेजिंग लेवल क्या है? 562 पे आ गया, बताओ गिरते गिरते। देखिए, अभी के लिए तो ये स्टॉक पे भी 500 का सपोर्ट है जो हम देख रहे हैं। तो देखना पड़ेगा कि आगे के लिए हिसाब से ये कैसे चलता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो 600 से जब से ये नीचे कल के दिन पे गिरा था, वही ब्रेकडाउन लेवल था। तो 500 पे नेक्स्ट सपोर्ट आता है जो थोड़ा अच्छा खासा नीचे के लेवल पे है। तो ट्रेंड तो वीक है, ब्रेकडाउन है, कंटिन्यूड सेलिंग शायद से हम यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है वंडरला हॉलीडेज, इसका एवरेजिंग लेवल। ठीक है, वंडरला ऑलमोस्ट उसके मल्टीपल सपोर्ट के आसपास पे ही चल रहा है, 600 रुपये के आसपास। अगर यहाँ से अगर ब्रेकडाउन आती है, वो 595 का लेवल लेते हैं, अगर वो उसके नीचे जाता है तो थोड़े और करेक्शन के लेवल्स हम देख सकते हैं 540 तक। तो उसके ये लेवल्स पे मुझे नहीं लग रहा कि बाइंग दिख सकती है। 540 के लेवल शायद से अगर ये ब्रेक हो जाए तो नीचे दिख पाएगा। तो थोड़ा कंसोलिडेशन के लिए देखें, हर एक स्टॉक्स में ना कहीं थोड़ा कंसोलिडेशन जब तक नहीं आएगा तब तक बॉटम आउट सिचुएशन नहीं दिखेगा। ना कोई भी स्टॉक में ऐसा रहेगा कि एक दिन की रैली के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा और यहाँ वही बॉटम बन के फिर डे हाई बनाते जाएगा कंटिन्यूसली। तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि स्टॉक्स मिस आउट हो जाएंगे। कार ट्रेड का बेस्ट एवरेजिंग लेवल क्या होगा? कार ट्रेड का जो शेयर है वो भी चल रहा है 1408। रिलेटिवली बाकी बहुत सारे स्टॉक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है अभी। देखिए, 1330 के आसपास में इसका मल्टीपल सपोर्ट है, जहां से ऑलमोस्ट ये इसने दो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन मूव के बाद हाई लेवल्स पे 52 वीक हाई भी टेस्ट हुआ था 1800 के आसपास के लेवल्स तक। तो 1230 1330 के आसपास पे हमें ये देखना है कि ये वापस वही लेवल से सपोर्ट लेता है कि नहीं। सवाल कम दुख दर्द ज्यादा नजर आ रहे हैं।
सवाल पूछ लो, वैसे सवाल पूछना पूछना में कॉमन आंसर ही आने वाला है कि नीचे मिलेंगे सारे के सारे स्टॉक्स, तो इत्मीनान रखो बस। ये मार्केट थोड़ी सी सब पेशेंस का टेस्ट ले रही है सर। इसमें फिर जो अच्छे वाले जो स्टॉक्स जो संभले हुए थे वो भी तो कहाँ सरेंडर कर रहे हैं। तो उसमें एक स्टॉक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSC। इस स्टॉक पे आपकी राय, ये कहाँ तक टूटेगा? बता देखिए, रहे थे। बीएससी पे हमने ऑलरेडी हमारे एंड से शॉर्ट कॉल दी थी, डबल टॉप नेगेटिव डाइवर्जेंस बना था। और अभी भी स्टॉक व्यू तो ट्रेंड व्यू नीचे का ही है। 4777 का एक सपोर्ट है जो ऑलमोस्ट उसके डब्ल्यू पैटर्न के आसपास में बनता है वहां पे। तो 4777 के अगर नीचे टूटता है तो हम थोड़ी करेक्शन यहाँ पे फर्दर देख सकते हैं 4500 के लेवल्स इनिशियली। तो थोड़ी अभी आज के दिन पे भी नेगेटिविटी दिख रही है, थोड़ा डिप मिल सकता है। जो लॉन्ग टर्म है जिनका ऑलरेडी बाय है, अगर 4777 के नीचे ब्रेक देता है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए अगर पहले की बाइंग है तो। रीसेंट बाइंग के लिए यही उनका स्टॉप लॉस रहेगा। बाजार में छुपने की जगह चाहिए, निफ्टी का एक स्टॉक चाहिए जो बाजार को कहीं ना कहीं संभाल ले। श्रीराम फाइनेंस से नहीं हो पाएगा, संभाल नहीं पाएगा, तो कोई ऐसा स्टॉक जो बाजार को संभाल ले। क्यों आ रहा है रेडार पर बार बार कुछ होने जा रहा है? रिलायंस सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज के आपने क्या लेवल एकदम से बताए थे ऊपर, अगर कुछ किसी ने खरीद लिया हो तो वो स्टॉप लॉस क्या लगाए इस ट्रेड पे, और किस लेवल के पार होने के बाद कुछ कन्विक्शन आएगी? इसके ट्वेल्व तो थर्टी 50 भी ट्वेल्व बहुत ऊपर थर्टी है। हायर साइड पर 1230 के लेवल्स है। अगर उसके ऊपर ब्रेक देता है तो हम पुल बैक रैली देख सकते हैं 1280 1300 के लिए। और अभी के लिए तो 1195 का जो सपोर्ट है वही रहेगा नीचे, जो ज्यादा नीचे का, बहुत बड़ा नीचे का सपोर्ट नहीं है, बट 1295। देखा जाए तो दो तीन लार्ज कैप स्टॉक्स है जो थोड़े संभाल रहे, वरना फॉल थोड़ा, अगर इन दोनों स्टॉक थोड़े स्टॉक्स में भी फॉल आता तो आई थिंक सो मार्केट में और नीचे देखने मिलती थी। तो ये है, एचडीएफसी बैंक है, ये दोनों पॉजिटिव है आज के दिन पे देखा जाए तो। ओवरऑल उतने ये नहीं रहे। उतना गिर नहीं रहे, मतलब बाकी सब की हालत टाइट है, तो ये संभाल, मेरे को बार बार लग रहा है संभाल लेगा, पर 22,300 से तो बहुत नीचे आ गए। अब शुरू में सीरीज में बनाए क्या पोजीशंस, 22,500 भी बेच दी, 22,400 भी बेच दी, 22,300 बिक गई कॉलें। अरे भैया कहां तक तोड़ने की तैयारी है? तो कॉलें तो बिक रही है, निफ्टी की बात तो दिख रही है, लेकिन अब देखो ना, विप्रो जैसा स्टॉक 4% नीचे, एमएनएफ जैसा स्टॉक 4.5% नीचे, इस क्वांटम से आप नीचे जा रहे हो, बहुत बुरी तरीके से जा रहे हो। तो अगर इंडेक्स मैनेज भी करना होगा तो किसी बहुत ही शक्तिशाली कोई स्टॉक आएगा तब जाके इंडेक्स मैनेज होगा, वही एचडीएफसी बैंक या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन दोनों में से कोई एकदम से ऊपर, नहीं तो पूरा भार तो फिर अभी होगा। इन दोनों स्टॉक्स पे ही है, दोनों साथ में चलेंगे तो थोड़ा रिकवरी देखने मिल सकता है। इंडेक्स मैनेज हो जाए, गिरता गिरते बच जाए इंडेक्स में, नहीं तो फिर सारे स्टॉक्स धीरे धीरे जितने तोड़े थे वो सबको 1-1% ऊपर ले आओ तब भी बच जाओगे। लेकिन जो एक स्टॉक दिख रहा है जो आज इंडेक्स को मैनेज करने के लिए जिसमें पोजीशन बन रही है उसमें वो यही है। अब देखोगे बच जाता है तो, नहीं तो 22,300 के लेवल को तो वापस हथियाओ कम से कम, उसके नीचे तो ना जाना, क्योंकि वो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। सर वैसे ऐसे लग रहा है निफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स पे है। अगर ये आप शुरुआती 1 घंटे के बाद क्या देखना चाहोगे, पूरा का पूरा एनगल्फ 1 घंटा ऊपर, अगर ऐसा हो जाए तो आज? देखिए, आज के दिन पे तो ऑफ कोर्स पहले तो आज का जो हाई था 450 का गैप डाउन के बाद से जो हाई बना है वो निकालना इंपॉर्टेंट रहेगा, वही इमीडिएट रेजिस्टेंस है। बट जो हिसाब से इंडिकेटर्स हम देख रहे हैं ऑलरेडी ओवरसोल्ड पे तो चल रहा है, तो थोड़ा भी रैली आएगा तो ये ना हो जाए कि सेलिंग प्रेशर हायर साइड पे देखने मिले। तो इंट्राडे के लिए 22,350 एक रेजिस्टेंस है। अगर वो सस्टेन होता है, वहां उसके ऊपर सस्टेन होता है तो हम थोड़ी पुल बैक देख सकते हैं, वरना यही लेवल एक इंट्राडे रेजिस्टेंस आएगा या फिर सेल ऑन रैलीज के लिए ये लेवल बनता है। हो सकता है, अभी देखते हैं अगले घंटे का ट्रेड कैसे पैन आउट होता है। बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं आज। एशियन मार्केट की हालत भी जो है वो बहुत ज्यादा खराब देखने को मिल रही है, उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट से पड़ता हुआ नजर आया। और किसी ने कुछ रिलीफ रैली के ऊपर लिखा था, वो मेरे से मिस हो गया, कुछ आ जाए रिलीफ रैली तो बहुत बढ़िया। इन्वेस्ट 50% ऑफ एफन, इट इज अ वेरी गुड एंड सेफ सेल फॉर इन्वेस्टर्स, संजीव सिंगल जी बोल रहे हैं, सेफ नहीं सेल। सेल लगी हुई है मार्केट में। और उसके बाद जो बाकी के सवाल हैं उसमें एक स्टॉक है जेनटेक, नेहा शर्मा जी बोल रहे हैं कि जेनटेक का स्टॉक अभी आपको कैसा लगता है? इनकी जो खरीद भाव इन्होंने लिखा है वो है 1040।
तो ऑलमोस्ट यही लेवल्स के आसपास पे स्टॉक बाय हुआ है। जो हिसाब से स्टॉक 3 दिन जो टूटा था पहले, और वहां से जो 945 से बॉटम बनी थी, बुलिश एंगल स्विंग बना था वो 19 तारीख। तो 19 तारीख के हिसाब से तो देखा जाए तो जेनटेक अभी भी वो लेवल के ऊपर चल रहा है, वही उसका इमीडिएट सपोर्ट बनता है। और लास्ट 5 दिन से तो हम देख रहे हैं कि स्टॉक ये रेंज में चल रहा है, फ्रॉम 1040 से लेके हायर साइड पे 1130 के तरफ। तो ये रेंज के उधर चल रहा है। आज के दिन यहाँ पे भी स्टॉक ने गैप डाउन दिया, ओपन आई भी सेम है। तो थोड़ा वीकनेस की तो है, अगर 1140 के नीचे होता है तो हम वापस यहाँ पे थोड़ा करेक्शन देख पाएंगे। ट्रेंड ओवरऑल देखा जाए, जब से फॉल आया हुआ है तो थोड़ा वीकर ट्रेंड पे ही है। बड़ा रेजिस्टेंस इसका आता है 1250, जो गैप लेवल है। पर वो थोड़ी ग्रामर ही गलत हो गई थी। वो बोल रहे हैं कि उन्होंने सजेशन दिया था टिक मार के, तो मेरे को लगा वो क्रिकेट सजेशन में आते तो बोल रहे थे 1040 पे खरीदो 1300 रुपए के टारगेट के लिए। मेरे को लगा उन्होंने हमसे पूछा, उन्होंने खुद ही हमें बता दिया कि ये वाला खरीदो। तो ये बात थी। ओके नेहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वो है सवाल ना काउंटर स्पेसिफिक कमा रहे, लंबी लंबी लाइनें ज्यादा आ रही है इसलिए पढ़ने में दिक्कत आ रही है। अक्षय जी बोल रहे हैं जेके टायर अभी कैसा लग रहा है आपको? टायर तो लगेंगे गाड़ी में, वैसे तो नहीं टेस्ला अपने टायर खुद लेके आएगा साथ। सर ये टायर जेके टायर कैसा लग रहा है अभी? सर देखिए, चार्ट वाइज तो हर एक स्टॉक अभी के लिए नहीं अच्छा लग रहा है। इसने भी मल्टीपल सपोर्ट जो था 275 का वो तोड़ दिया आज के दिन पे। अभी 260.90 चल रहा है अभी के लिए देखा जाए तो। स्टॉक तो वीक है, यहाँ पे भी करेक्शन एक्सपेक्टेड है। मेजर सपोर्ट जो आता है इमीडिएट लेवल पे वो आता है 210 के आसपास पे, 240, सॉरी नॉट 210, 240। तो वहां पे देखना है कि स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। 240 के आसपास पे आता है, वहां से कुछ कंसोलिडेशन मूव हमें देखने मिलती है, तो हमें ध्यान रखना चाहिए। टेक्निकली तो स्टॉक ओवर सोल्ड भी है, तो ऑफ कोर्स यहाँ से अगर एक और डिप आती है 240 के यहाँ पे, तो थोड़ी एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि वो लेवल पे कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म के लिए बने। बट लॉन्ग टर्म अभी के लिए भी क्लैरिटी यहाँ पे नहीं है। इतना देखने के बाद भी ना मार्केट चढ़ नहीं रही है, पर मेरे को ऐसे लग रहा है 18.5%, 19% के नीचे जा रहा है पीई निफ्टी का। बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो रहे हो। कुछ ना कुछ तो ऐसा होने वाला है मार्केट में जो ना आपको पता है ना हमें पता, लेकिन अगर पॉजिटिव साइड पे हो गया ना तो ऐसा मौका छूटेगा ना इस बार मार्केट में। अ, अच्छा मैं बता दूं, म्यूचुअल फंड्स में कई कई एप्स जो है वो 2 बजे तक का टाइम देते हैं, कई कई एप्स 3 बजे तक का टाइम देती हैं। तो वो भी अगर आप लोग कुछ ऐसे भी टॉपअप वगैरह कुछ अगर करने का मन हो तो वो देख लेना आपकी आप कितना आपको बोलते पता लगे। उस दिन की एनएवी नहीं मिली, उससे अगले दिन की एनएवी मिली, ऐसा भी होता है कभी कभी। और अभी बाजार खत्म नहीं होता, एंडिंग डे पे जो एनएवी तय होती है वो मिलती है। तो 2 दिन 2 बजे या फिर 3 बजे ये कई कई एप्स अलग अलग टाइम पे आपको अलाउ करते हैं कि हाँ उस दिन की एनएवी आपको मिल जाएगी। इक्विटी फंड्स की मैं बात कर रहा हूँ, डेट फंड्स की नहीं। और अभी एक जाते थे एक स्टॉक और देख लेते हैं। स्टॉक देखने की आदत तो बहुत है उसमें। आज गिरने वाले तो बहुत भयंकर गिरे, इन्फोसिस और एचसीएल टेक, टाटा और ये जो टेक महिंद्रा, ये जो स्टॉक्स हैं इनमें गिरावट देखने को मिल रही है। भाई कुछ चल भी रहा है, कुछ मिड कैप स्टॉक तो दिख जाए। मैं बता रहा हूँ ना, अभी अनुपात ही बिगड़ा हुआ है, एक के सामने 10 खड़े हैं गिरने वाले। अच्छा ये सब नए एंट्री वाले स्टॉक पता है आपको? सब पतंजलि वायदा कारोबार का हिस्सा है। हाँ सर। पतंजलि वायदा कारोबार का हिस्सा है, पता है आपको? ये हाँ आज सर, वो देखा था, बट ऑलरेडी देखिए स्टॉक ये भी करेक्ट हो चुका है आज के दिन पे। जब तक वायदा कारोबार पे नहीं था इतनी बड़ी गिरावट ही नहीं आई थी। तो अब कहां तक जाएगा जिसके पास भी है तो। देखिए इसका जो एक मेजर सपोर्ट अभी के लिए जो आता है वो आता है 1640 के आसपास। तो 1640 पे हमें देखना है कि ये कैसे स्टॉक रिएक्ट करता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो बहुत हफ्तों से ये स्टॉक रेंज में ही चल रहा है। तो अगर ये लेवल के नीचे आता है तो ऑफकोर्स रेंज ब्रेकडाउन का भी जोन आ जाएगा। ऑलमोस्ट ये 10 हफ्तों से एक ही रेंज में ये स्टॉक चल रहा है। जो चढ़ रहे हैं वो है आर काबल, पॉलीकैब, ये सब स्टॉक्स। एक स्टॉक के ना नतीजे बहुत अच्छे आ गए थे, केएसबी, तो वो आज शुरू ही एकदम से ऊपर हुआ। अच्छा पॉलीकैब में एक ब्लॉक हो गया अभी। पॉलीकैब में एक ब्लॉक हुआ है अभी, मतलब एक बहुत मोटा सौदा यहाँ पे पॉलीकैब में हुआ लोअर लेवल। अच्छा एक भी मैं बात जो कर रहा हूँ, केबल इंडस्ट्री से तो हटके करनी पड़ेगी क्योंकि केबल में तो सब कुछ ही ऊपर है। आज आर केबल के ही आए और पॉलीकैब कल की पिटाई के बाद 2-2%, 3-3% ऊपर आ गए।
लेकिन जो रिजल्ट्स का इम्पैक्ट पड़ रहा है दैट इज ऑन KSB। सर ये इसके लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है KSB लिमिटेड के? देखिए इस पे मेजर रेजिस्टेंस आता है 700 के आसपास के लेवल्स पे, जो इसका 50 डे मूविंग एवरेज भी है अभी के लिए। तो वो इम्पोर्टेंट एक जोन रहेगा। वो लेवल्स के आसपास अगर रेजिस्टेंस लेता है तो वापस हो सकता है ये स्टॉक उसकी लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन के हिसाब से वापस नीचे की तरफ। तो अभी के लिए आप अगर रिसेंट बाइंग अगर किसी का होगा तो ये लेवल्स देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि वो 700 के लेवल के आसपास पे थोड़ा कॉशियस हो जाए। राइट सर। अश्विनी जी बोल रहे हैं नेक्स्ट 2 मंथ में निफ्टी 21,200 टेस्ट करने जाएगी। ओल अश्विनी जी, अब मतलब ऐसी बातें मत करो, यहाँ से 2,000 और नीचे कर रहे हो, बताओ 21,200 आ सकता है क्या सर? मतलब वो इलेक्शन रिजल्ट डे वाला लो। इलेक्शन डे वाला लो आई थिंक सो। इलेक्शन रिजल्ट का जो दिन का लो था ना, ये 21, अरे यार, 21,280 हाँ। हाँ 21,280, वो तो वहां सर तक अभी के लिए तो सर वैसा देखिए लेवल्स के हिसाब से हम भी ज्यादा बड़े लेवल्स नहीं देते क्योंकि पैनिक क्रिएट हो जाता है। तो हम्म। 22,200 अगर वो टूटता नहीं, है इससे तो ज्यादा पैनिक निकलना नहीं है। बचा सकते हो। ये हाँ तो पहले ही बचा होगा, कर दो 1,000 पॉइंट नीचे हमारा। मतलब इतना ज्यादा नीचे तो पहले ही है। अब तो कुछ बचा भी नहीं पोर्टफोलियो में, तो जो टूटना टाटना है फटाफट से खत्म करके उसके बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप को पार्टी वार्टी दे दें, कुछ कर दें कि थैंक यू जी आपने मार्केट बहुत तोड़ दिया, अब चढ़ाओ भी तो आप ही। सर वैसे ना ये सब कुछ हड़कम मचा रखा है स्टॉक मार्केट पे, गेम ना कर डालें। उनकी ना कमेंट्री ऐसी होती है जिसकी वजह से पहले तो स्टॉक मार्केट हिलती है बहुत बुरी तरीके। अब वो एकदम से ना देखना, जब मार्केट एकदम से बॉटम पे होगी ना, ऐसी ऐसी पॉजिटिव चीजें बोल डालेंगे दुनिया में, जो पता नहीं क्या ही कर दिया, गुलदस्ते भेज देंगे, ऐसा लग रहा है मेरे को दुनिया भर में वो। तो वो एक लेवल पे रोकेंगे मार्केट को, मेरे को ऐसा देखा मैंने पहले। कोई नहीं बोलता ये चीज, लेकिन भैया हम बिस्तर पे बोलते हैं खुले मंच पे कि ये डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज है ना हड़कंप पैदा करती हैं स्टॉक मार्केट पे, हिला के रख देती है स्टॉक मार्केट को। और उसके बाद फिर एक दिन ऐसा आता है, बोलते हैं ओहो अच्छा ऐसा था। तो फिर वो बोलते हैं अच्छा नहीं नहीं, बिकॉज ऑफ सिटीजन हम कुछ सोचते हैं यूएस में। अच्छा आप जा रहे हो वैसे यूएस में? सर 45 करोड़ रुपए का वो मिल रहा है वहां पर सिटीजनशिप। नहीं नहीं सर हम इंडिया में ही अच्छे हैं। सोचो तो सही, डोनाल्ड ट्रंप को देखने का मौका भी मिलेगा। सर गोल्डन वीजा हाथ में भी दे दे तो भी नहीं। तो अरे क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं, तो गोल्डन वीजा तो मिल जाए तो फिर तो निकल लें हम तो फ्लाइट पकड़ के। पर वो वाकई 45 करोड़ रुपए दाम रख दे, बताओ कौन सी कंट्री कब करा के, कभी अमेरिका ने ऐसा करा 45 करोड़ रुपए लाओ और वो ले जाओ, सिटीजनशिप ले जाओ। तो ऐसे ऐसे चीजें कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट को हिला दिया भाई साहब बहुत बुरी तरीके से। तो है ये पूरा ट्रम्प वॉर के नाम। जब एक जगह से शुरू हुई है ना ट्रम्प वॉर, तो फिर खत्म भी वही करेंगे। नहीं तो फिर कुछ होने वाला है नहीं। अभी तो आप तैयारियां करो फिर रेसिप्रोकल टैरिफ्स की, जो कि अब 2 अप्रैल तारीख बताई गई है और 4 मार्च अब जो तारीख बताई गई है। अभी तो पहले उस पे आप पहले झेलो। तो ये सब डोनाल्ड ट्रंप के हाथ ही है अब। अच्छा सर, वैसे बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपने इतने तनाव में हमारा साथ दिया और दर्शकों का भी साथ दिया। कैसे आज आप फिर फ्राइडे को आप क्लाइंट्स के फोन आते हैं तो फिर क्या सजेशन देते हो सर? देखिए अवॉइड सिचुएशन तो थोड़ी रहती है शॉर्ट टर्म जहाँ पे हमें जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए थोड़ी अपडेट्स होती है। बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए तो लेवल्स ही होते हैं कि जहाँ पे उनको कौन से लेवल्स देखने चाहिए। बाकी रेगुलर जो हमारे सेल्स आरएम्स है या फिर जो है वो उनको अपडेट देते रहते हैं उनके एंड से कि क्या देखना चाहिए कि क्या नहीं देखना चाहिए। एवरेजिंग कौन से लेवल पे करनी है, हर डिप पे भी एवरेज करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है कि नहीं है वो भी सब अपडेट्स उनको जाती है। मैं बोल दो ना, भी देखो ही मत ना थोड़े दिन मार्केट। सर वो तो ऑलरेडी बोला हुआ है बट ऑफ अच्छा। कोर्स पोर्टफोलियोज होते हैं तो कहीं ना कहीं हर वॉच उनके भी रहती है। और एज ए उनके जो आरएम्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है कि अपडेट्स इंपॉर्टेंट जाने चाहिए सब। डोनाल्ड ट्रंप का वैसे लास्ट कार्यकाल होगा अपनी लाइफ का। ये मैं बता दूं तो फिर वो अभी ऐसे मार्केट को देखो, डरो मत। 1 1.5 साल नीचे ले जाके उसके बाद फिर देखना वो डोनाल्ड ट्रंप ही ऊपर करेंगे मार्केट को, क्योंकि वो अपने कार्यकाल में ऐसे नहीं बर्दाश्त करेंगे कि इतिहास में नाम जाएगा कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो गई थी मेरे आने से। तो वो भी सब देखना पड़ता है सारी चीजें। अभी तो हल्के हो रहे हैं मार्केट, दुनिया भर के मार्केट हल्के हो रहे हैं, एशियन मार्केट में भी तनाव है। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिथिल सर कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? स्टॉक्स सर में ड्यूरिंग आपसे? हाँ ड्यूरिंग द टाइम थोड़े जो स्टॉक डिस्कस हुए थे आई थिंक सो मैंने ऑलरेडी कवर कर दी। हमारे बाय या फिर सेल रिकमेंडेशंस में थे, उसके सिवाय कोई भी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग।
ये सर, तो मिथिल दोषी जी हमारे साथ जुड़े थे सेंट्रम ब्रोकिंग से, और बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं तकनीकी चार्ट्स पर। उन्होंने बताया अपने व्यूज बिस्तक पे, और मार्केट 22,280 के आसपास कर रहा है ट्रेड। शुरुआती 1 घंटा काटना थोड़ा मुश्किल हो गया। आप देखते हैं उसके बाद दिन भर कैसी पोजीशंस बनती है मार्केट में। एक और लेवल इंपॉर्टेंट टूटा 22,500 का। तो बीते एक हफ्ते में, इसी हफ्ते में पहले जब आपने स्टार्ट किया था तो धड़ करके नीचे चले गए थे, और 22,700 22,800 आपने बीते हफ्ते तोड़ा। उसके बाद 3 दिन से हम देख रहे थे एक्सपायरी एक्सपायरी के चलते 22,500 रोक रहे थे, आज 22,500 भी तोड़ा, और 22,300 के लेवल के नीचे भी आके कर रहे हो कामकाज। तो एवरीथिंग इज नेगेटिव फिलहाल। तो मार्केट पे फिलहाल थोड़ा पेशेंस रखें। ये समय बहुत दुखदाई है मार्केट के लिए, लेकिन स्टॉक मार्केट ने सिखा दिया कि हर बार पॉजिटिव रिटर्न जनरेट करने मुश्किल हैं। तो एक ऐसा फेज आएगा जहां पर गिरावट में भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा अपने पोर्टफोलियोज को। बहुत ज्यादा ड्रॉडाउन देखने को मिल रहे हैं। बिज तक पे आपको अपडेट्स मिलते चले जाएंगे दिन भर जो भी एक्टिविटी हुई, और उसके बाद 1 बजे बिज स्टॉक्स में देखिए कि बाजार में अब कौन से स्टॉक्स में एक्शन तेज हुआ या फिर कौन और पिटा। आफ्टरनून में क्या करना चाहिए, और अगले हफ्ते की तैयारी करेंगे। 3:30 बजे मार्केट के रिकैप देखेंगे, अगले हफ्ते की तैयारी। इस शो से इतना ही। नमस्कार।